मकान भी टूटेगा और दुकान भी टूटेगा, तो ना घर का रहेंगे ना दुकान का रहेंगे। मेरा बाल बच्चा परिवार कहाँ जाएगा? 16 परिवार हैं हम लोग। सब रहती प्लॉट है भैया, बोलिएगा हम आपको फोटो भी दिखा देंगे। सब खतियानी हम लोग का दादा परदादा का सब जमीन लिया हुआ है। फिर आप काम लगा दीजिएगा तो मेरा रोजी रोटी दुकानदारी ये सब खत्म हो जाएगा ना। ये मेरा मकान हो गया, ये मेरा दुकान हो गया। आप अगर आरओबी का निर्माण शुरू करेंगे तो इनका जो बिजनेस है, जो भी यहाँ पर दुकानें होंगी, सारे लोगों का दुकान ठप पड़ जाएगा यहाँ पर। प्रेम कुमार हम लोग को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, हम लोग से बात करते हैं। हम लोग जा करके महावीर स्कूल के पास उनका घर है, वहाँ जा करके मिलने के लिए भी गए, लेकिन 2 बार 3 बार मिलने के लिए गए, लेकिन हम लोग के वहाँ से चला दिया गया। हम लोग से बात नहीं किया गया। बाहर में बाल बच्चा पढ़ रहा है तो उसका भविष्य कहाँ से आएगी? मेरे यहाँ पैसा ही नहीं रहेगा। हम कमाएंगे कि अब खाएंगे कि हम अपना बाल बच्चा को पढ़ाएं लिखाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम बिहार के गया जी में मौजूद हैं और ये बागेश्वरी गुमटी है गया जी का, और ये रेलवे फाटक है जहाँ से रेलगाड़ियाँ गुजरती है। सबसे पहले अभी फाटक बंद है यहाँ पर, और रेलगाड़ी अगर गुजरेगी तो फाटक बंद रहेगा। और यहाँ पर सबसे पहले जाम की समस्या है, और जाम की समस्या के कारण यहाँ पर रेलवे ओवर ब्रिज यानी आरओबी का निर्माण होना है, जो कि लोग आसानी से इस साइड से उस साइड जा सके और ये रेलवे फाटक का काम खत्म हो सके और रेलवे फाटक की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन समस्या यहाँ ये नहीं है कि यहाँ पर आरओबी का निर्माण होना है। समस्या ये है कि यहाँ से लेकर के आगे केंद्रीय विद्यालय तक की जो भी भवन है उसको तोड़ा जाएगा, ताकि यहाँ पर आरओबी का निर्माण किया जा सके। जो स्थानीय लोग हैं वो कुछ दिन पहले एक पोस्टर लटका रहे थे, और अभी भी पोस्टर टंगा हुआ है कि पहले मुआवजा उसके बाद काम। अब हम आगे चलेंगे, जो लोग इस इलाके में रहते हैं, जो बाशिंदा हैं यहाँ के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या आप लोगों को ये सूचना दी गई कि यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। क्योंकि अगर सूचना दी जाती तो उनके घर पर नोटिस भी जाता सरकार का, और उनको कहा जाता कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, आप घर खाली करें ताकि हम भूमि का अधिग्रहण करें। क्या आप लोगों का ये रहती प्लॉट है सबका, या फिर बिहार सरकार? सब रहती प्लॉट है भैया, बोलिएगा हम आपको फोटो भी दिखा देंगे। सब खतियानी हम लोग का दादा परदादा का सब जमीन लिया हुआ है, लेकिन बिहार सरकार जबरदस्ती कह रहा है कि ये है वो है। मनगढ़ंत जो है जो बोल दे रहा। सरकार क्या कहती है, अधिकारी क्या कहते हैं कि बिहार सरकार की जमीन? हाँ, वो अधिकारी वही कहते हैं, लेकिन हमारा दादा परदादा का रजिस्ट्री है, खतियानी सब कुछ मेरे पास पेपर है। ऑनलाइन 26 तक का रसीद कटा हुआ सबका इधर टोटल। कहाँ तक ये जमीन लेने की बात की गई है? आगे सेंट्रल स्कूल तक? हाँ, ये तो सेंट्रल स्कूल तक बोला गया, वो पट्टी माँ बागेश्वरी मैरिज हॉल है। अच्छा, हाँ, वहाँ तक बोला गया। हाँ, क्या समस्या हो रही है? आरओबी का निर्माण हो रहा है, आप लोगों को यहाँ के बाशिंदा को क्या प्रॉब्लम है और क्या दिक्कत है? बाशिंदा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते ये है। हम लोग को कहने का मतलब है कि पुल बन रहा है तो बनने दीजिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम लोग का कहने का मतलब है कि जो भी मुआवजा की बात हुई है तो कम से कम हम लोग को मुआवजा मिल जाए। आज काम लग जाती है तो आज कोई भी डाइवर्सन बन जाती है तो रोजी रोटी का बहुत समस्या हो जाएगी। तो हम लोग कहने का मतलब है कि हम लोग को भाई रोजी रोटी भी चला जाएगा, मकान भी चला जाएगा। तो हम 2 साल 3 साल जो भी काम रहेगा तो हम खाएंगे पिएंगे कहाँ से? अच्छा, आप लोगों को ये सूचना दी गई कि हाँ इन लोगों का मकान तोड़ा जाएगा? नहीं, सूचना तो नाप के लेके गई है। हम लोग से मांगा गया है कि भूअर्जन में कि अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए वगैरह दीजिए। हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिया। अभी किसी भी कर कोई का नोटिस नहीं आया। और उसके बाद पुल निर्माण वाले बोल रहे हैं कि पुल बन जाएगा, मेरे रोड पर काम लगे। हम के लिए रोड पर काम लग जाएगा तो ऐसा काम दिया गया, हमारा रोड पर काम है, रोड पर काम हाथ चले जाएंगे। तो फिर आप काम लगा दीजिएगा तो मेरा रोजी रोटी दुकानदारी ये सब खत्म हो जाएगा ना। ये मेरा मकान हो गया, ये मेरा दुकान हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे? मेरा बाल बच्चा कहाँ जाएगा? मेरे बाल बच्चा का जो भी इतना सोचा समझा जो भी है वो सब बिगड़ जाएगा। मेरा बाहर में बाल बच्चा पढ़ रहा है तो उसका भविष्य कहाँ से आएगी? मेरे यहाँ पैसा ही नहीं रहेगा। हम कमाएंगे कि अब खाएंगे कि हम अपना बाल बच्चा को पढ़ाएं लिखाएंगे? कितना दिन पहले भूअर्जन में आप लोग पेपर जमा किए हैं? पेपर जो है कि किसी भी प्रकार का नोटिस जो है कि अभी तक नहीं आई है, और यहाँ पर जो है कि काम शुरू हो रही है। तो हमको यही कहना है सरकार से कि आप यहाँ पर काम जब कर रहे हैं तो आप जनता के प्रतिनिधि जो भी हैं, आप यहाँ पर सारे जितने भी दुकानदार भाई हैं जिनका मकान दुकान जा रहा है, तो उसको आप सूचित करेंगे ना। कल जा कर के आप काम लगा देते हैं तो हमारी जितनी भी दुकानदारी है सब अवरुद्ध हो जाएगी।
तक आदमी, इतना आदमी जो है कि बेरोजगार हो करके कहाँ जाएगा, कहाँ कमाएगा, कहाँ खाएगा। तो आप जो है कि एक तरह से घर से बेघर भी कर रहे हैं और रोजी रोटी पर आप लात भी मार रहे हैं पेट पर। और न किसी प्रकार का वो जो है कुछ महीने पहले जो है कि पुल निर्माण वाले आए थे ये पिलर पॉइंट देने के लिए। हाँ, तो उसको हम पूछें, साल भर से ये तो हम उससे हम पूछें कि भाई जो है कि ये जो है कितना फीट जा रहा है। तो देखिए अभी हम आप लोग का जो है कि मकान थोड़ी ना काम लगा रहे हैं। अरे भाई, मकान में काम नहीं आप लगा रहे हैं, आप यहीं पर लगा रहे हैं। या यदि आप मकान को आप लीजिएगा तो आप सूचित कीजिएगा ना कि इतना जाएगा, और आप सूचित किए हैं तो आप किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जो है कि आप दे नहीं रहे हैं। और कुछ समय पहले जो है कि पूछा गया था तो पुलिस कि आप लोग का नोटिस आएगा तब जमा लिया जाएगा। तो आप कहने का मतलब आप ना नोटिस दे रहे हैं, ना ही जो है कि कोई मुआवजा का काम शुरू होने को है और अभी तक आप लोगों को नोटिस। क्या कहना चाह रहे हैं चाचा? सर, मेरा नाम अरविंद कुमार है। मेरे 3 गो बच्चे हैं, एक की शादी हुआ है, ये मेरा पोता है, समझे कि नहीं। इससे भी एक और छोटा 6 महीना का पोता है। एक मेरी दुकान है, एक ही दुकान है। सब 8 परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। अगर मेरी मकान टूट जाता है, दुकान टूट जाता है, मेरा घर एक ही घर है, बस एक घर। मेरा आधार कार्ड से भी देख लिया या कि केगो मकान है, एक ही उसी में रहते हैं। मेरा मकान टूट जाएगा, दुकान टूट जाएगा, तो हम, मेरा छोटा बच्चा 6 महीने का बच्चा लेके हम कहाँ जाएंगे? ये आप पहले बताइए सर। हम तो बेरोजगार, हम तो लगता है देने की बात कही गई किसी के द्वारा, अधिकारी द्वारा कुछ नहीं, कोई मुआवजा नहीं। लगता है कि अब मेरा उम्र 57 साल है और 3 साल में मेरा 60 पूरा हो जाएगा। अब लगता है कि मरने का कारगार पर आ गए हैं। अब मकान भी तोड़ रहा है, तभी से सरकार हमको चाहिए कि फांसी पर लटका दे, बस द एंड कर दे कि तुम भी जाओ और भी जाए, जब घर मकान सब चल जाए अच्छा बात रहेगा। सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि अभी उम्र तो कमाने का नहीं है, ज़िंदगी भर कमाई कर दिया, बाप दादा कमाल था, एक एक ईटा करके ईमानदारी से लगाए हैं, ईमानदारी से सब तोड़ दे, हमको बस ले ले अब सरकार। आरओबी निर्माण वाले कंपनी आते हैं तो कहते हैं कि हमारा काम रोड पर है, हम करके चले जाएंगे अपना। हाँ जी। बाकी आप लोगों का अच्छा आरओबी निर्माण होगा तो दोनों साइड जब कहा गया है कि दोनों साइड से इतना फीट तो जाएगा, अब इतनी सड़क में तो आरओबी निर्माण होकर जाना नहीं है, होगा नहीं। मेरा कहना है ना कि बागेश्वरी मंदिर से लेकर के और सरकार के तरफ से निर्देश पेपर के माध्यम से आया है, बागेश्वरी मंदिर से लेकर के और आपको केंद्रीय विद्यालय तक 1000 दुकान है। हाँ, और कम से कम 800 मकान है। और इसमें जितने भी रहने वाले हैं सब कॉमर्शियल रहने वाले हैं, सबका अपना मकान है, अपना दुकान है। किसी का 16 परिवार है, किसी का 12 परिवार है। इसी से सबका जीविका चल रहा है, इसी से रोजगार चल रहा है। मेरा भी ऑन रोड मकान है और 10 फीट का मेरा मकान है। मेरा भी मकान आरओबी निर्माण में टूटने के लिए कहा गया है पेपर के माध्यम से। लेकिन हाँ, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई नोटिस हम लोग के नहीं मिला है। पता चला आरओबी निर्माण वाला जो आए, ठेकेदार लोग आए और आकर के अपना रोड के बार नापी लिए, नापी ले करके और अपना मुआयना जगह का किए और बताया गया कि हम तो रोड पर काम लगाएंगे, अभी तो आप लोग के घर पर काम नहीं लगा रहे हैं। इसके वजह से हम लोग डिप्रेशन में हैं सर। और हम लोग इसके वजह से हम सभी लोग के परेशानी आ गया कि अगर आप रोड पर काम लगा दीजिएगा तो हम लोग का तो रोजी रोजगार मर जाएगा। रोजी रोजगार चलेगा कहाँ से? मकान भी टूटेगा और दुकान भी टूटेगा, तो ना घर का रहेंगे ना दुकान का रहेंगे। मेरा बाल बच्चा परिवार कहाँ जाएगा? 16 परिवार हैं हम लोग। अच्छा, क्या ये सूचना आप लोगों ने स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं आप लोगों के, प्रेम कुमार जी, उन तक ये सूचना पहुँच गई है? स्थानीय प्रतिनिधि प्रेम कुमार जी है ना, उन्हीं का तो ये काम है, उन्हीं का ये काम है। वो एक नज़र भी जनता को देखना नहीं चाहते हैं, हम लोग से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते हैं। हम लोग के कभी एक आध बार कम से कम आ करके पर्सनल मीटिंग उनको करना चाहिए। यहाँ जनता को क्या तकलीफ़ है। आदरणीय विधायक है और कभी 35 साल से हम लोग वोट भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोग भाजपा का कैडर है, भाजपा को वोट दिए हैं भी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन है जो प्रेम कुमार हम लोग को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, हम लोग से बात करते हैं। हम लोग जा कर के महावीर स्कूल के पास उनका घर है, वहाँ जा कर के मिलने के लिए भी गए, लेकिन 2 बार 3 बार मिलने के लिए गए, लेकिन हम लोग के वहाँ से चला दिया गया, हम लोग से बात नहीं किया गया। देखिए, समस्या ये नहीं है कि यहाँ पर आरओबी का निर्माण होना है, समस्या ये है कि यहाँ के रहने वाले जो जनता है और जो इस आरओबी के निर्माण में जो 1000 दुकान और 800 मकान जो चपेट में आने वाले हैं, उनको अंधेरे में रखा जा रहा है। आप अगर आरओबी का निर्माण शुरू करेंगे तो इनका जो बिजनेस है, जो भी यहाँ पर दुकानें होंगी, सारे लोगों का दुकान ठप पड़ जाएगा यहाँ पर।
जब आप आरओबी का निर्माण कार्य शुरू करेंगे यहाँ पर तो, क्योंकि यहाँ पर छोटा आरओबी का निर्माण नहीं होना है, यहाँ पर बड़ा आरओबी का निर्माण होना है, बड़ा रेलवे ओवरब्रिज का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पर आप रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कर रहे हैं उसमें से एक जगह आपको, जब आप जाइएगा उस साइड में, मानपुर के साइड में रसलपुर गुमटी, वहाँ पर भी हो रहा है। 6 साल से निर्माण कार्य चल रहा है, अभी तक वहाँ भी कार्य पूरा नहीं किया गया है। और यहाँ पर जब आप काम लगाएंगे यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस उसी तरीके से होगा, तो इनका बिजनेस तो ठप पड़ जाएगा ना। जब बिजनेस ठप पड़ेगा तो ये तो जाहिर सी बात है, इनकी मांगे बिल्कुल जायज़ है कि मुआवजा हमें पहले दिया जाए ताकि हम अपनी व्यवस्था कहीं पर जाकर करें। क्योंकि अगर आप आरओबी का निर्माण करेंगे, बिजनेस ठप होगा तो ये क्या करेंगे, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। इनकी मांगे बस यही है कि हमें प्रॉपर सूचना दी जाए और बताया जाए, छुपाया ना जाए कि कब क्या होने वाला है। यहाँ पर आप चोरी छुपे आएंगे, कभी नापी लेकर जाएंगे, कभी कुछ और करके जाएंगे, और जनता जब पूछेगी कि किस चीज़ के बारे में आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, हमें नोटिस क्यों नहीं दिया गया, हमें मुआवजे के लिए क्यों नहीं अग्रसर किया जा रहा है काम को, तो आप उस पर जवाब नहीं दीजिएगा तो जनता के अंधेरे में रखकर कब तक आप ऐसे काम कीजिएगा और कब तक ऐसे विकास का कार्य करते रहेंगे। आप लोगों को कोई तो प्रॉब्लम नहीं है कि आरओबी यहाँ पर बने, कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आरओबी बनाने में कोई दिक्कत नहीं। आरओबी बनाइए, लेकिन हम लोग को पहले मुआवजा दे दीजिए। हम लोग बहुत मानसिक तनाव में हम लोग गुजर रहे हैं, इतना मानसिक तनाव। पेपर का सुधार होते हुए मुआवजे की राशि हम लोग को मिलना चाहिए। लोगों का कितने को मतलब बिहार सरकार में कर दिया गया है, उसे पहले सुधार किया जाए सीओ द्वारा। लोगों की जमीन जो है वो बिहार सरकार दिखाती है। जी हाँ, सीओ के थ्रू हम लोग को जांच करके उसको पहले सुधार किया जाए, उसके बाद मुआवजा दिया जाए। उसके बाद हम लोग को कोई विकास, जैसे सम्राट चौधरी सम्राट सिटी बनाना चाहते हैं, बनाए। नीतीश जी भी बहुत अच्छे हैं, बनाए, हम लोग को लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर लोगों का कई लोगों का ये भी कहना है कि हमारी ज़मीनों को बिहार सरकार की ज़मीन के रूप में दर्शा दिया गया है, तो पहले उसका सुधार किया जाए। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर खतियानी ज़मीन है, रहती प्लॉट है, हमारे दादा परदादा यहाँ रजिस्ट्री करवा रखे हैं, और उस रजिस्ट्री के जब पेपर ये दिखाएंगे तो इनका सुधार किया जाना चाहिए पहले, कि अगर गलत तरीके से दिखाया गया कि ये बिहार सरकार है तो पहले उसका सुधार किया जाना चाहिए कि इनको रहती प्लॉट अगर है तो रहती प्लॉट दिखाया जाना चाहिए, और जो प्रॉपर मुआवजा इनका बनता है सबसे पहले मुआवजा दिया जाना चाहिए किसी काम को करने से पहले। देखिए अभी मैं गुमटी के इस साइड आया हूँ जहाँ दोनों साइड जो ज़मीन लिया गया है और कई लोगों का जो निजी ज़मीन है उसको सरकारी ज़मीन दर्शाया गया है। और इस इलाके में सभी घरों पर आप देखिएगा तो जो पोस्टर है वो कॉमन आपको दिखेगा, मेरे सामने भी दिख रहा है, जिधर नज़र घुमाइएगा तो पोस्टर कॉमन आपको दिखेगा। और सभी घरों पर मैं देख रहा हूँ कि कहीं नहीं रहता है, लेकिन अब देखिए सारे लोग चिपका कर रखे हैं कि पुराना खाता कितना है, नया खाता कितना है, प्लॉट कितना है, सारे लोग नाम के साथ हर घर में ये आपको दिखेगा। अब बिहार सरकार की क्या गलती है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे हाथ में ये बिहार सरकार के द्वारा जो दिया गया कागज़ कि किनका खाता प्लॉट जा रहा है, किनका मकान टूटेगा और कौन सा ज़मीन सरकारी है और कौन सा ज़मीन रहती या निजी है, उसका जो कागज़ बिहार सरकार के द्वारा दिया गया। मैं एक प्लॉट का एग्जांपल लेता हूं बस। ये आप देखिए, ये 1755 दिख रहा है आपको, और यहाँ पर जूम करके लिखिए, सरकारी नज़र आ रहा है, 1755 सरकारी आपने देख लिया। अब इस कागज़ को आप पकड़ लिए, ये भी बिहार सरकार का, और ये भी बिहार सरकार का ही कागज़ है। ये ड्राफ्ट खतियान है, ओरिजिनल खतियान इनको अभी मिल नहीं पा रहा होगा, ये ड्राफ्ट खतियान है। ड्राफ्ट खतियान में भी देखिए यहाँ पर 1755 लिखा हुआ है, और इधर भी अगर चूँकि छोटा छोटा लिखा हुआ है इसमें आपको दिखेगा नहीं, ओरिजिनल वाले खतियान में दिखेगा। ये भी बिहार सरकार का ही कागज़ है, और बिहार सरकार के कागज़ में आप देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, साफ साफ क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ देखिए रहती प्लॉट लिखा हुआ है। ये भी बिहार सरकार का ही कागज़ है। जो ज़मीन इनका रहती है उसको सरकारी दिखा दे रहे हैं, कुछ ज़मीन को उल्टा सीधा बिहार सरकार दिखा दे रहे हैं, तो ये गलत है ना। इस चीज़ का सुधार किया जाना चाहिए और इनका निवारण होना चाहिए। ये पहले मुआवजा मांग रहे हैं तो सबसे पहले कितना ज़मीन लिया जाएगा, इनका कितने में निर्माण कार्य होना है, किनका ज़मीन सरकारी है, किनका ज़मीन रहती है, हर किसी का सही तरीके से आप जांच करके और पड़ताल करके इनके कागज़ों का सुधार करके इनके पास दोबारा आप नोटिस कीजिए, दोबारा अखबार में जिनका रहती प्लॉट है क्या है आप निकाल कर भेजिए, और इनके निर्माण कार्य को लेकर इनको कोई आपत्ति नहीं है। इनको बस यही मांग है कि हमारा सही तरीके से सुधार करके मुआवजा दिया जाए, नोटिस दिया जाए प्रॉपर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।